नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। उन उपचुनावों को लेकर जल्द ही घोषणा की जाएगी कि किस तारीख को उन 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, इसी के चलते खबर यह भी सामने आने लगी है कि किस सीट पर भाजपा और कांग्रेस या अन्य दल की तरफ से किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शेखावाटी में जो झुंझुनू विधानसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव होंगे। इसी के चलते झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो खबर सामने यह आ रही है कि वहां पर भाजपा की तरफ से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों, कुछ टाइम से यह खबर सामने आ रही थी कि भाजपा पार्टी है वहां पर राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतार सकती है। लेकिन दोस्तों, आप मान सकते हैं कि भाजपा पार्टी अगर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतारती है तो यह मुकाबला राजेंद्र राठौड़ के लिए बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो तारानगर विधानसभा क्षेत्र से हार चुके हैं। दोस्तों, थोड़ी सी अपन पीछे की बात करें तो 2023 के चुनाव से पहले राजेंद्र राठौड़ शेखावाटी के वो नेता माने जाते थे जो कभी चुनाव हारे नहीं थे। यानी 2023 का जो चुनाव है उनकी लाइफ में, उनकी जीवन में एक ऐसा मोड़ लेके आया कि उनकी राजनीति है वो थोड़ी सी चरमरा गई। दोस्तों, 2023 के चुनाव से पहले राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन 2023 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें चूरू से टिकट न देकर तारानगर से मैदान में उतारा था। उनके सामने थे नरेंद्र बुडानिया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, और इधर राजेंद्र राठौड़ भी भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इन दोनों कद्दावर नेताओं के आपस में टक्कर हुई और 2023 का जो चुनाव है वो तारानगर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र राठौड़ हार जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ को लगता है कि पार्टी है, जो संगठन है, उनको संगठन के अंदर एक अच्छा पद दिया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, मंत्री पदों की घोषणा हुई, संगठन के पदों की घोषणा हुई, लेकिन उनको वहां पर भी कोई अच्छा पद नहीं मिला। उसके बाद में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो आए, उस समय भी राजेंद्र राठौड़ को किसी भी सीट के ऊपर मैदान में उतारा नहीं गया। दोस्तों, अब खबर यह सामने आ रही है कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन इस खबर को भी जब राजेंद्र राठौड़ के सामने मीडिया ने यह प्रश्न रखा तो उन्होंने यह भी जो साफ कर दिया कि पार्टी उनको अगर कोई पद देती है या कोई जिम्मेदारी देती है तो वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने यह कहा कि पार्टी अगर पद नहीं देती है तो भी जो जिम्मेदारी है हमारी कि पार्टी को लेकर पार्टी का प्रचार गली मोहल्लों में जाकर हम पार्टी का प्रचार करेंगे। एक कार्यकर्ता का जो पद है उस पर हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर भाजपा पार्टी राजेंद्र राठौड़ को झुंझुनू में मैदान में उतारती है तो यह चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि झुंझुनू सीट पर हमेशा से ही एक ही परिवार का दबदबा रहा है, वो है ओला परिवार। आपको बता दें कि शीशराम ओला, उसके बाद में विजेंद्र ओला इस सीट को, यानी हमेशा से ही इस सीट की अच्छी पकड़ बना रखी है इस सीट के ऊपर, झुंझुनू सीट के ऊपर, जो कि 2023 में विधानसभा चुनाव में भी विजेंद्र ओला ने ही यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें झुंझुनू से सांसद के लिए यानी कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा था और वह विजेंद्र ओला चुनाव जीत गए। आपको बता दें दोस्तों कि झुंझुनू जो सीट है वह जाट बहुमूल्य सीट मानी जाती है, इस वजह से यहाँ पर राठौड़ का जीतना मुश्किल ही है।
लेकिन अगर भाजपा पार्टी उनको मैदान में उतारती है तो उनके लिए यह चुनाव बहुत ही चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि 2023 के चुनाव में हारे हुए एक उम्मीदवार को फिर से उपचुनाव में उस सीट पर मैदान में उतारा जाना एक बहुत ही चुनौती भरा निर्णय होगा भाजपा पार्टी का, कि जिस सीट के ऊपर यानी जिस एरिया में, जिस विधानसभा सीट में जाट वोटर्स ज्यादा हों। आपको बता दें कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर हमेशा से ही यानी ओला परिवार का वर्चस्व रहा है। थोड़ी सी हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से जो विजेंद्र ओला के सुपुत्र है अमित ओला को शायद मैदान में उतारा जा सकता है उपचुनाव के अंदर। दोस्तों अब देखना यह है कि जल्दी इन घोषणा हो जाएगी कि इन 6 सीटों पर किस डेट को उपचुनाव होंगे और किस सीट के ऊपर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से किन किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या लगता है, भाजपा पार्टी झुंझुनू से राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतार सकती है या राजेंद्र राठौड़ के अलावा किस उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। और यह भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 6 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।